ठीक है। पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पाजी आपकी मुख्य मांग क्या क्या है? जी हमारी मुख्य मांग जो है, सबसे मुख्य मांग है जो है एमएसपी गारंटी कानून बनाने की है। जो पिछले आंदोलन के दौरान सरकार ने हमारे साथ वादा किया था कि वे जल्दी ही उस बारे में एक कमेटी बना दी जाएगी जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के बारे में जो भी संभावनाएं हैं उनको तलाश करेगी, उसके बारे में अपनी जल्दी रिपोर्ट देगी और रिपोर्ट देते ही उस एमएसपी गारंटी कानून को लागू कर दिया जाएगा। आप सरकार ने कुछ आपकी मांगे मांगी है? पहले जब आप दिल्ली धरने पे बैठे हुए थे उस टाइम कुछ मांगे मांगी हो? ऐसा है, वो आंदोलन हमारा अधूरा है। उस आंदोलन में 5 जो मुख्य मांगे थी, सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को लिखित में हमें एक लेटर लिख के दिया था जिसमें उसने सरकार ने हमारे साथ जो समझौता किया था और हमें विश्वास दिलवाया था कि जल्द ही वो आप हमारी जो 5 मांगे थी, 5 पॉइंट पे जो हमारे साथ समझौता हुआ था उनको पूरा कर दिया जाएगा। और जिसमें एमएसपी गारंटी कानून की मुख्य मांग थी, दूसरा नंबर लखीमपुर खीरी के शहीदों को न्याय दिलाने की बात थी, तीसरा जो बिजली बिल था, बिजली बिल में संशोधन करने की बात थी, वो किसानों से पूछ कर ही संशोधन करने की बात का आश्वासन दिया था सरकार ने। और जो पोल्यूशन कानून है, प्रदूषण नियंत्रण कानून है, उनसे कृषि क्षेत्र की तमाम गतिविधियों को बाहर करने का सरकार ने हमारे साथ वादा किया था। और 5वीं जो हमारी मांग थी, तमाम जो किसान आंदोलन के दौरान जो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे तमाम देश के किसानों के ऊपर, उन मुकदमों को जल्द से जल्द ख़त्म करने की बात की गई थी। तो तमाम जो हमारी मांगें हैं अभी तक अधूरी पड़ी हैं। 9 दिसंबर 2021 का वो वादा सरकार भूल चुकी है और उस वादे को दोबारा से याद दिलाने के लिए 13 फरवरी 2024 से हमने ये दोबारा से आंदोलन जो स्थगित किया गया आंदोलन था। एक बात और जो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो 11 दिसंबर 2021 को हमने उस आंदोलन को दिल्ली के बॉर्डरों से स्थगित किया था, ना कि उस आंदोलन को हमने समाप्त किया था। इसी विश्वास के साथ सरकार के कि भाई सरकार जल्दी हमारी मांगों को पूरा कर देगी। उस समय हमने घोषणा की थी, अगर सरकार ने जल्दी हमारी ये मांगें पूरी ना करी तो हम इस स्थगित किए गए आंदोलन को दोबारा उसी स्टेज से फिर से शुरू कर देंगे। तो इसी निश्चय को, विश्वास को रखते हुए 13 फरवरी 2024 से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में इस आंदोलन को फिर से शुरू किया गया। और आज हम जो शहीद शुभकरण सिंह की बरसी मना रहे हैं 21 फरवरी 2024 को, जो यहाँ पर मंजर देखा सबने खनौरी बॉर्डर के ऊपर कि सरकार ने किस तरीके से अत्याचार करते हुए हमारे साथी शुभकरण सिंह को शहीद कर दिया और सैकड़ों जो हमारे किसान साथी थे वो उस दिन वो घायल हुए और 5 जो हमारे किसान साथी थे उन्होंने अपनी आंखें खो दी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जो सरकार ने आंसू गैस का जो हमारे ऊपर अटैक किया और ऐसी जहरीली, भयानक और जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक बैन की गई गैसों का उस टाइम प्रयोग किया गया, जिससे हमारे किसान बीमार हुए, आंखों की रोशनी चली गई और तमाम जो परेशानियाँ उस दिन सहनी पड़ी। और एक अत्याचार करते हुए जो हरियाणा पुलिस और तमाम जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज थी, उन्होंने हमारे मोर्चे के अंदर आकर हमारे वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और बहुत से किसानों को मारा गया, पीटा गया। प्रितपाल सिंह जो हमारे साथी हैं, जो आज भी स्टेज पर बैठे थे, उनको बोरी में डाल करके ले गए, उनका जवाड़ा तोड़ दिया गया, उनकी टांगें तोड़ दी गई और बुरी तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए उन्हें हरियाणा पुलिस बोरी में डाल करके ले गई थी। इस तरीके से तमाम तशद्दुद को आज हमने याद किया और हमारा जो आंदोलन है, इसकी जो मांगे हैं उन पर हमारी बातचीत चल रही है। 14 तारीख को एक मीटिंग सरकार के साथ हो चुकी है, कल 22 तारीख को फिर से सरकार के साथ चंडीगढ़ के अंदर मीटिंग है। हमें उम्मीद है कि हमारी तमाम जो मांगे हैं, सरकार अपने जो बार बार वादे किए गए हैं, मांगे नहीं, सरकार के द्वारा किए गए वादे हैं, उन वादों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करके तमाम जो किसान 1 साल से भी ज़्यादा समय से यहाँ सड़क पे डटे हुए हैं, उनको अपने घर शांति से, आराम से भेजने का काम करेगी। और किसानों की जो दशकों पुरानी जो एमएसपी गारंटी कानून को लागू करने की मांग है, उसको सरकार जल्द ही पूरा करेगी। आपकी सहमति किन किन जो मुख्य मांगे आपकी, उन पर गवर्नमेंट चाहे कि पूरी मांग ना करके आपकी कुछ मांगे पूरी करे? देखिए, जो फरवरी 2024 के अंदर आंदोलन की शुरुआत के वक्त जो सरकार के साथ 4 दौर की जो वार्ता हुई थी, उसमें बहुत सी मांगें थी जिन पर सरकार अपनी सहमति जता चुकी है। और अब भी जब सरकार ने दोबारा से वार्ता शुरू करने का हमें प्रस्ताव दिया एक लेटर के माध्यम से, तो उसमें सरकार ने बोला था जिन मांगों पर हम अपनी सहमति फरवरी 2024 के अंदर दे चुके हैं, उन मांगों को हम आज भी, उन मांगों को पूरा करने पे आज भी सहमत हैं। इसलिए उन मांगों पर अब और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बकाया जो बची हुई मांगों हैं, तमाम जो हमारी मांगें थी, उन मांगों में से जो बची हुई मांगें जिन पे पेच फंसा हुआ था, उन मांगों पर ही अब बातचीत की जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून में सबसे मुख्य मांग है और तमाम देश के किसानों का जितना भी फसल उत्पादन है उसको 100% जो है एमएसपी गारंटी कानून से किसान की फसल उससे नीचे ना बिके, एमएसपी जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए C2+50% फार्मूले के तहत, ये हमारी मुख्य मांग है। इस मांग के बिना हमारी तमाम मांगें हम उन पर बातचीत नहीं करेंगे जब तक इस मांग पर सरकार अपनी सहमति नहीं दे देती। इसके बाद ही हम दूसरी अन्य मांगों की तरफ गौर करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे।
यदि कल आपकी मांगे नहीं मानी गई कल भी, तो आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, जब अगर हमें पूरा यकीन है, विश्वास है, जिस तरीके से पिछली बार 14 तारीख को जो मीटिंग हुई थी पूरी तरह सरकार का सकारात्मक रुख था, कल फिर सरकार सकारात्मक रुख रखते हुए और बातचीत को आगे बढ़ाएगी और हमारी मांगों को पूरा करने का काम करेगी। भले ही चाहे 1-2 मीटिंग्स हमारी और हों, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी। लेकिन फिर भी ये सरकार के गेंद जो है सरकार के पाले में है। सरकार अगर अपनी मांगों को, अपने वादों को पूरा नहीं करती है जल्द से जल्द और किसानों को न्याय देने का काम नहीं करती है, तो जिस तरीके से आज 380 दिन से ऊपर हो चुके हैं इस आंदोलन को लगातार जारी रखे हुए, इसी तरीके से हमारा जो आंदोलन, चाहे भले ही साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, इसी तरीके से आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारे आदरणीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, आज 88वां दिन है उनका आमरण अनशन का। इसी तरीके से वो अपना आमरण अनशन कंटिन्यू रखेंगे। सरकार ने जो हमें डल्लेवाल साहब को आश्वासन दे करके 55 दिन के बाद उनको मेडिकल एड की सुविधा दी थी, वो मेडिकल एड की सुविधा भी हम छोड़ने के बारे में फिर से विचार करेंगे कि सरकार ने 55 दिन के ऊपर जो पूरा होने के ऊपर जो हमारे को आश्वासन दिया था, विश्वास दिलवाया था कि आपकी मांगें हम पूरी करेंगे, इसलिए बातचीत कीजिए, चर्चा कीजिए। अगर सरकार उस रास्ते से पीछे हटते हुए दिखाई दी तो हम तमाम जो मेडिकल सहायता है सरकार ने डल्लेवाल साहब को दी है उसको विड्रॉ करने का काम करेंगे और इस आंदोलन को इसी तरीके से जारी रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।